नमस्ते। मैंने अभी तक दो वीडियो किए हैं। नंबर वन आपको याद होगा और नंबर टू भी आपको याद होगा। मैं तो भूल चुका हूँ, कोई बात नहीं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा क्योंकि अगले वीडियो में ये मुझे पता है मैं नेशनल अकाउंटिंग की बात करूंगा। नेशनल अकाउंटिंग बोले तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानना जरूरी है। उसके लिए नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता हो और आपको कैपिटल शब्द का अर्थ पता नहीं हो तो ये अनअकैडमिक माना जाता है, ठीक है। इससे पता लगता है कि आपने इकोनॉमी कभी सुना ही नहीं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चार होते हैं। क्या होते हैं? चार होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, LLCE। याद रहेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ENTRE। प्री, प्री तो सब जानते होंगे, यूपीएससी वाले, प्रीन्योरशिप, ठीक है। अभी इन चारों के बारे में मैं बात करता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। चलो कम डिटेल में बात करता हूँ। लैंड क्या है? लैंड सबको पता, सब जमीन है। किसान लोग जिसके लिए आत्महत्या करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जमीन ले ले। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, सिर्फ जमीन नहीं होता। इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इसका मतलब 2.5 बीघा जमीन होता है। नहीं नहीं, इसका मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। आप बोलोगे ये क्या मतलब है? इससे चलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स ही मान लेते हैं, बट नहीं। इकोनॉमिक्स में रूल है तो रूल है, रट लो। लैंड इज लैंड, ठीक है। लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एक अशोक चावला कमेटी बनी थी, आपको पता है? स्कैम हुआ था जब, उसके बाद उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज बताए थे। मैं बात करूंगा इस सारी कमेटियों के बारे में A to Z, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? कोल, अच्छा, स्पेक्ट्रम, अच्छा, ऑयल, अच्छा, पानी, अच्छा, फॉरेस्ट, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे घपले होते हैं ना ये गवर्नमेंट के, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। मैं बात करूंगा मोनोपोली, डिओपोली, थियोपोली, जो भी होती है। दूसरा लेबर, ये 1/5 क्या है? वर्ल्ड लेबर डे कब है? इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को होता है, ठीक है। चलो ये याद रखना। लेबर क्या होता है? कोई भी चीज को बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। लैंड चाहिए मतलब नेचुरल रिसोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप तो बोलोगे सर पेड़ के ऊपर खजूर, खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर लग गया, आम के पेड़ पे आम लग गया, लेबर को कहाँ जरूरत पड़ा वहां पे? अरे उस आम को तोड़ के लाने के लिए मार्केट में, या तुम्हारे खाने के लिए जहां इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, उसकी तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल होता है राजधानी? नहीं, कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म असेट। अब लॉन्ग टर्म असेट क्या हो गई? एक ऐसा धन जो आपको आने वाले सालों में 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक आपको फर्दर इनकम देता रहे। कैसे? आपने मशीन खरीद ली, वो मशीन आपकी क्या है? कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि वो मशीन और चीजें बनाती रहेगी और आपको इनकम भी, फर्दर इनकम होती रहेगी, और वो एक परमानेंट एसेट है। मतलब परमानेंट, रिलेटिवली तो परमानेंट ही है ना, 6-7 साल, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है कैपिटल। कैपिटल भी चाहिए किसी भी चीज को, बट किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए। दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चौथी चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल समझ में आया क्या वैसे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म एसेट के लिए। जो भी कैपिटल, आपके पास पैसा, लोग कहते हैं भाई कैपिटल नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चला, या बिजनेस नहीं चला सकता। यानी पैसा भी तो कैपिटल है, लेकिन वही पैसा कैपिटल जो पैसा कंजम्पशन नहीं हुआ है। नहीं तो आए पैसा 80, आपके पास 1000 रुपए आए, 800 रुपए तो खा पी गए आपके, जो जो नौटंकी शाम की होती है उसमें खत्म कर दिया, तो वो कहेगा कैपिटल है? वो तो कंजम्पशन में चला गया। कैपिटल उसके बाद बचा हुआ जो लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट करेगा, बैंक में जमा करा दिया, बैंक वाला आपका म्यूचुअल फंड में जमा करा दिया, वहां से पैसा है, आप करोड़पति बन गए, ये कैपिटल है। और एंटरप्रेन्योरशिप
कुछ नहीं, एंटरप्रेन्योर्स दिमाग वाले लोग होते हैं। ओके, दिमाग वाले नहीं तो ऐसा मानो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सोसाइटी की लोगों की कलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं इनोवेटिवली, इनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल लेते हैं। किसका? आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाना है ना। ऐसे मान लो कि आपका अगर कोई बिहारी मित्र है, अगर कोई बिहारी मित्र है तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे चोखा। चोखा क्या होता है? चोखा इज स्मैश्ड boiled potato is known as चोखा। ओके, मिक्स्ड विद सम ऑनियन एंड ऑल दैट। अभी देखो, अगर आपने दिमाग लगाया और आप चाहते हैं कि इसका मार्केटिंग करना है, चोखे का मार्केटिंग करना है, आपको पता लगा कि ऐसा पैक करके एकदम पॉलिथीन में पैक करके बेचेंगे चोखा। चोखा जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन और 50 रुपए का 200 ग्राम, 50 रुपए का 200 ग्राम। ठीक है, और इसका कुछ ब्रांडिंग कर दिया इसके ऊपर, शाहरुख खान से वो करवा दिया है ना। शाहरुख खान आके बोलता है, हे ये चोखा बहुत अच्छा है, देखो। ठीक है, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ चोखा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए आलू। आलू बनाने के लिए क्या चाहिए? आलू बनाने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, प्लस आपको लैंड में वाटर चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लैंड पार्ट है। ओके, व्हाट एल्स? लेबर तो चाहिए ही होगा। आलू अपने आप बाहर निकल के थोड़े आ जाएगा आपकी पॉकेट के अंदर। ठीक है, उसके लिए फिर वहां से आलू जब प्रोड्यूस हो गया खेत में से, लैंड में से आलू प्रोड्यूस हो गया, तो उसके लिए वो वहीं पे प्रोड्यूस करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह भी चाहिए आपको। ठीक है, ट्रैक्टर वहां से एक साधन भी चाहिए जो वहां से मार्केट तक ले आए, मार्केट तक लाने के लिए साधन भी चाहिए उसको। ठीक है, ये साधन कम सस्ते में आए, है ना, प्रॉपर रोड से आए, किस तरह से मतलब पुलिंग की जाएगी, इसका कॉस्ट कम पड़े, वहां मार्केट में लाके कैसे बेचना है, किसको टोपी उठानी है, ये सब काम के लिए आपको कौन चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, देख लो, इतनी छोटी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हो गए। और चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मैं फिर बताता हूं, इसको लिख लीजिए आप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक कागज पे लिखिए और अपने बाथरूम में चिपका दीजिए। सुबह सुबह उसको देखिए, LLCE LLCE। फिर भी भूल जाते हैं तो मैंने फिर कहा, टैटू बनवा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे। गांव में मेले में जाते हो ना, छोटा छोटा जो मेला होता है, वहां पे 10-10 रुपए में टैटू बनाता है। उस 10 रुपए में टैटू बनवा लेना उससे ना, महंगा वाला टैटू क्या जरूरत है। चलो, तो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस। आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसी पे मैं पूरा इकोनॉमिक समझा दूंगा आपको। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरा इकोनॉमिक समझा दूंगा। यहां से फिर मैं आपको नेशनल अकाउंटिंग समझाऊंगा। नेशनल अकाउंटिंग के अंदर आएगा जीडीपी, जीएनपी, ऐसे छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और फिर वहां से हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हम जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में देखेंगे हम कि लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होनी चाहिए। यहाँ लेबर हो गया, ये कैपिटल हो गया। ये दो ही तो मॉडल है, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहां मजदूर ज्यादा काम पे लगे, कैपिटल इंटेंसिव जहां रोबोट ही काम करे। ठीक है, क्या ग्रोथ होनी चाहिए भारत के लिए? कौन सी ग्रोथ बेस्ट है? भारत कौन सा रास्ता लिया है? कौन से रास्ते फेल हुए हैं इसके? तब हम फॉरेन ट्रेड की भी बात करेंगे, तब भी देखेंगे कि कौन सा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कितने लोगों का किस प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सपोर्ट करने में भला होता है ना। ये सब चीजें हम बात करेंगे, तो ये याद रख लीजिएगा। इजी लगता है, इजी इसलिए लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए। नो किडिंग किडिंग, बट याद रखो चीजें बहुत इजी है। होप टू सी यू देयर। और वीडियोस देखना, लाइक करना, facebook.com/ias.toss। ठीक है, और YouTube पे तो आपको पता ही होगा, मस्त मस्त वीडियो के लिए, मतलब नॉर्मल वीडियोस के लिए IAS टॉस। कहाँ? youtube.com/user/IAS टॉस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।